दोस्तों, एक लड़के की शादी के बीते महज अभी 3 ही महीने हुए थे, तभी उसकी सास का जन्मदिन आ जाता है। दोस्तों, अपनी सेलिब्रिटी के लिए सास जो होती है जन्मदिन की पार्टी रखती है, अपनी एकलौती बेटी और अपने दामाद को भी अपने घर बुलाती है। दोस्तों, उसका ससुर जो था वो जीवन से अलविदा हो चुका था, इस वजह से सारा कुछ एडजस्टमेंट दामाद को ही दे। पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी, सभी लोग खाना पीना खा के ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। इधर जो दामाद था वो इतनी शराब पी लिया था कि वो अपने आप को भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। दोस्तों, सभी लोग अपने अपने में मेहमान व्यस्त थे। इधर उसकी सास जो है केक काट के अपने कमरे में जाकर वो बैठी हुई थी। इधर दामाद जो निकलता है वॉशरूम के बहाने अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेहमानों को देखो, मैं वॉशरूम करके आता हूँ। दोस्तों, वो वॉशरूम करने के लिए जाता है नशे की हालात में और वॉशरूम से टॉयलेट करके फिर क्या है कि निकलता है और अचानक गलती से अपने सासू माँ के रूम में पहुँच जाता है। सासू माँ जो थी वो झिलझिलाती साड़ी पहनी हुई थी, बड़ा बाहर से ही दिख रहा था और वो इतनी हॉट लग रही थी तैयार होके कि आप मानो कि उसका जो था कि मन ही बहल जाता है। दामाद जो था वो दारू पीकर वहाँ पर पहुँचा था और अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेता है और अपनी सासू माँ को ही गले लगाकर उनके साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, इधर सासू माँ भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि उनकी भी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी और उनके पति का देहांत होने की वजह से वो भी जो थी कि एकलौता जीवन जी रही थी, अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल कर रही थी। अब ये सब कुछ देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने दामाद के ही साथ वो संबंध में आ जाती हैं और संबंध इस कदर बनता है जिससे कि उस सासू माँ को जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हों, ऐसा फील हो रहा था। दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद ना दामाद को पछतावा था कि मैंने ये क्या किया, ना सासू माँ को पछतावा था कि मैंने क्या किया। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा एक घटना घटित हुआ जिससे सुनकर पूरे मोहल्ले और पूरे जो रिश्तेदारों में था उत्पन्न हो गया कि ये क्या हुआ। थू थू सब लोग करने लगे, कहने लगे कि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते। और हद तो तब हो गया, इस वीडियो के अंत में वो हम बयां करेंगे जो कि ऐसी कहानी घटित हुई जिसको कि लोग थू थू ही कर रहे थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है पटना के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक संध्या नाम की लड़की रहती है। दोस्तों, उसके पिता की मौत हो जाती है और उसकी जो माँ होती है वो महज अभी 42 से 45 साल की उम्र थी। वो अपनी लड़की की शादी के लिए जो है कि रिश्तेदारों में बात करने लगती है कि मैं भी अकेली हूँ, कहीं मेरे भी साथ कोई हादसा हो जाए तो लड़की को कौन देखेगा। दोस्तों, पास के ही दूर से पता चलता है कि एक रंजीत नाम का लड़का जो था कि अपने माँ बाप का इकलौता है और महज 5 ही 6 किलोमीटर दूरी पे है और दूर का रिश्तेदार है, बहुत ही होनहार है, उसके पास खेती बाड़ी वगैरह है, उसी से वो शादी तय कर देती हैं। दोस्तों, जब वो रंजीत जो होता है वो जब देखने के लिए अपनी पत्नी पूजा को आता है तो पत्नी पूजा को कम बल्कि अपनी सासू माँ को ज़्यादा देख रहा था, क्योंकि वो इतनी हॉट थी कि उस पर किसी भी लड़के की नज़र क्यों न टिक जाए। पूजा की उम्र भी लगभग महज 14 या 15 वर्ष थी, जिसकी वजह से वो कुछ खास नहीं दिख रही थी, लेकिन वो शादी के लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसकी मनसा कुछ और बदलने लगती है। दोस्तों, शादी तय कर दी जाती है, हाँ भर दी जाती है। उसके बाद नियम पूर्वक सारे रस्म निभाए जाते हैं और विधि विधान से एक दिन तय कर दिया जाता है विवाह का, जिस पर कि बारात लेकर जो रंजीत होता है वो उसके दरवाजे पहुँच जाता है। दरवाजे पे पहुंचकर साथ ही विधि विधान के साथ उसके विवाह संपन्न करा दिए जाते हैं और पूजा विदा होकर अपने ससुराल आती है। दोस्तों, ससुराल आने के बाद वो अपने सास ससुर की सेवा करती है और पति की भी सेवा करती है और जीवन जीने लगती है। उसकी उम्र अभी कम थी, जिसकी वजह से पति और पत्नी में कोई शारीरिक संबंध नहीं बनता। दोस्तों, वो कहती है कि कुछ दिन कंट्रोल कर लीजिए जिससे मेरा जीवन और बेहतर हो जाए। दोस्तों, जिस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे थे वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, होता क्या है कि उसकी सासू माँ 2-3 महीने गुजरता है तो अपनी बर्थडे पार्टी का एक जो है कि फंक्शन रखती हैं, जिसमें अपने दामाद को कहती हैं कि सब कुछ तुम्हें ही एडजस्ट करना है, क्योंकि दोनों परिवार का जो था वारिस यही था, तो इसी को सब जाहिर है कि देखना था। अब क्या होता है कि
फिर इधर जो रंजीत था वो पहुंचता है, सारा कुछ एडजस्टमेंट करता है और उसकी बीवी भी वहां पहुंचती है और शाम को बर्थडे पार्टी में सारे मेहमान आते हैं, सारा फंक्शन निपटाया जाता है। दारू शराब की भी व्यवस्था की गई थी और लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। सब लोग अपने में एंजॉय कर रहे थे। सासू माँ आती हैं, केक को काट के सभी को खिलाकर अपने रूम में चली जाती। वो यही सोच के रो रही थी, पछता रही थी कि काश हमारे पति भी होते तो आज इस मौके को देखते कितना अच्छा महसूस होता। वो अपने रूम में पहुंच जाती हैं, सजी थी सवरी थी, एक दुल्हन की जोड़े जैसी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों इधर जो रंजीत था वो दारू पीते पीते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे टॉयलेट लगता है तो वो टॉयलेट करने के लिए रूम में जाता है और पत्नी को बोलता है कि तुम सब कुछ देखना। उधर रूम से टॉयलेट करके वापस हो रहा था, तभी अपने सासू माँ के कमरे में चला जाता है। सासू माँ बैठी हुई थी, एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई, बहुत ही हसीन लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने सासू माँ को गले में पकड़ के बेड पर जो है गिर जाता है। दोस्तों दोनों में वो सब कुछ हरकतें होने लगती हैं, हाथ जो है उसके स्तन के ऊपर फेरने लगता है और कब मुंह से मुंह सड़ जाता है और दोनों के साथ जो है कि फिजिकल रिलेशन बनने लगता है। दोनों शारीरिक संबंध में आ जाते हैं और दोनों के साथ वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के साथ होता है। दोस्तों उधर उसकी सास को भी पछतावा नहीं हो रहा था, उधर दामाद को भी पछतावा नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, समाज क्या कहेगा। दोस्तों दोनों जब संतुष्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे से अलग होते हैं और बैठकर दोनों बातों में पछतावा भी उनको नहीं था, नज़रों में भी पछतावा नहीं था। दोनों खुश थे कि जो कुछ हुआ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसा होने के बाद फिर होता क्या है, सारे फंक्शन निपटते हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। उधर जो है कि काम के बहाने सासू माँ के घर हफ्ते हफ्ते पर जो रंजीत है वो आया करता था और सासू माँ को जो था कि खुशी दिया करता था, उसकी आत्मा को संतुष्टि करता था और वो सब कुछ प्यार मोहब्बत भरी बातें होती थी जो एक पति पत्नी में होती थी। पत्नी जो थी वो धीरे धीरे घबरा रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। समय गुजरता है, एक दिन त्योहार एक पड़ता है रक्षाबंधन का। वो टहलने के लिए अपने जो है कि माँ के घर आती है और पति भी आता है और सब कुछ खा पी के सो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी रात में होता क्या है कि सोचती है जो उसकी सास, जो उसकी माँ होती है कि मेरी बेटी सो गई होगी, तो आकर अपने दामाद को जगा के अपने रूम में ले जाती है। रूम में जाकर वो दोनों अपने साथ संबंध बना रहे थे। तभी पत्नी की जो होती है कि नींद खुल जाती है। वो उधर से गुजर रही थी, तभी उसकी माँ के रूम से एक अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी जो ये दर्शा रही थी कि इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है। वो जब रूम के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है उसका खुद का पति और उसकी माँ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, एक पति पत्नी के रूप में दोनों जो है कि लिपटे हुए हैं। दोस्तों ये सब कुछ देखकर चिल्लाने लगती है और जोर जोर से हल्ला करने लगती है। उसका मुंह बंद कर लेता है उसका पति और बातों बातों ही झड़प में उसे चोट लग जाता है सर में और वो बेहोश हो जाती है। उसकी माँ जो होती है उठाकर एक कांच का ग्लास मारती है जिससे सर फट के खून बहने लगता है और धीरे धीरे 1-2 घंटे में पूजा की मौत हो जाती है। पूजा की मौत होने के बाद धीरे धीरे सुबह होता है और मोहल्ले में ये बात फैल जाती है, पुलिस तक आ जाती है। पुलिस जब उसकी जांच करती है तो दोनों लोगों को दबोच लिया जाता है। जब पटे की बरसात की जाती है तो दोनों सास और दामाद अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं कि कैसे इसकी मौत हुई। दोस्तों उस मौत के जुर्म में विभिन्न धाराओं को लगाकर इनको जेल भेज दिया जाता है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों कोर्ट से इंसाफ होगा, इन्हें सज़ा जरूर मिलेगी। एक सास और ससुर इतनी घिनौनी जो है कि वारदात एक सास और दामाद करके इस समाज में जी रहे थे जिनकी तो सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्हें सज़ा कैसी मिलनी चाहिए थी। दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज को गुमराह नहीं करना, बल्कि आपको जागरूक करना है। ताकि घटना किसी के साथ हो सकती है, आदमी का मन किसी के साथ बहल सकता है, लेकिन जोश में होश ना खोएं। दोस्तों अपना जीवन अगर बचाना है तो सोच समझ के ही अपनी जीवन को जिएं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।